नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के। होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो मैं अभी बैठा हुआ हूँ भाई अपनी नेक्सॉन के अंदर। बारिशें हो रही थी, 2-3 दिन से गाड़ी खड़ी हुई है, तो थोड़ा सा मैंने कहा आगे देखते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करके आगे पीछे करके देखते हैं। जाना तो कहीं नहीं है। और दूसरा, आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने नेक्सॉन क्यों ली। और या फिर अगर आप नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं और आप लोगों का बजट है 11 से 12 लाख का, तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मार्केट में आप लोगों के लिए क्या क्या चॉइस है, कौन सी आपके लिए बेस्ट गाड़ी है। क्योंकि भाई जब भी गाड़ी लेनी होती है तो बहुत बड़ा डिसीजन होता है गाड़ी लेना। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। जो कि मेरे साथ भी था। बहुत दिनों तक मैं यही देखता रहा, यार ये इस गाड़ी में ये अच्छा लग रहा है, उस वाली में वो अच्छा लग रहा है, कौन सी लूं। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंज होता है गाड़ी फाइनल करना। क्योंकि भाई हर किसी का सपना होता है गाड़ी खरीदना। इतना बड़ा डिसीजन लेते हुए आदमी सोचता तो है ही। तो वही सब कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर करूंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने नेक्सॉन क्यों ली। ठीक है भाई। तो मेरे पास ये मॉडल है नेक्सॉन का प्योर प्लस एस मॉडल, जो कि मुझे पड़ा है उत्तराखंड में हरिद्वार में 11.5 लाख रुपए का पूरा ऑन रोड, और ये पेट्रोल में है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया भाई प्राइस। तो 11.5 लाख रुपए का। पर दूसरा एक चीज और है कि 11.5 लाख रुपए ही नहीं बताए थे मुझे शोरूम वालों ने। शोरूम वालों ने पहले कॉस्टिंग कुछ और बताई थी मेरे को, थोड़ा ज्यादा। ठीक है। मैं रुड़की से हूँ, मैंने रुड़की से पता किया, रुड़की टाटा में। वहां पे मुझे रेस्पॉन्स सही नहीं मिला। और उन लोगों ने मुझे डिस्काउंट वगैरह भी नहीं दिया कुछ ढंग का ना। उन्होंने मुझे थोड़ा प्राइस ज़्यादा बताया था। उसके बाद मैंने हरिद्वार से पता किया, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा रेट कम दिया, मतलब अच्छा डिस्काउंट दिया। थोड़ा उन लोगों ने ट्रीट भी अच्छे से किया। तो मेरे को हरिद्वार का थोड़ा सही लगा। उसके बाद मेरा फ्रेंड देहरादून टाटा में था, मैंने उससे भी कोटेशन ली मैंने। ठीक है। तो मैंने 2-3 जगह पे कोटेशन ली, तो सबसे बेस्ट मेरे को लगी हरिद्वार से। ठीक है। उसके बाद मैंने हरिद्वार वाली जो कोटेशन थी, मैंने वो भेजी रुड़की वाले शोरूम पे कि भाई मेरे को यहाँ से इतना मिल रहा है, आप लोग मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो जब देखा उन्होंने डील उनके हाथ से जा रही है, तो रुड़की वाले शोरूम ने फिर से मुझे एक रिवाइज करके डील दी, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा और डिस्काउंट कर दिया। हरिद्वार वाला ऑफर से थोड़ा और कम कर दिया। ठीक है। अब मैं उनके साथ खेल गया। जब मुझे, क्योंकि रुड़की से तो लेनी नहीं थी क्योंकि उनका बिहेवियर बढ़िया नहीं था। ठीक है। जब रुड़की वालों ने मुझे एक और बेटर डील दी, वो डील मैंने भेजी हरिद्वार कि देखो मेरे को तो रुड़की से ही अपने शहर से इतनी बढ़िया डील मिल रही है, तो मैं आपके पास क्यों आऊँ 30-40 किलोमीटर दूर। तो उन्होंने अपने सीनियर से बात करके मुझे सेम डील, बल्कि थोड़ा उससे बेटर करके उन्होंने मेरे को दे दी। इस तरीके से थोड़ा सा इनसे होगा से ना खेलना पड़ता है डिस्काउंट के लिए। तो मैंने तो गाड़ी फाइनल करने से पहले मैंने जो 2-3 गाड़ियां देखी थी, मैंने भाई किया की सोनेट देखी थी, जो मेरे को सेम बजट में मिल रही थी, बल्कि थोड़ा सा इससे 10-20 हज़ार कम पे ही थी। ठीक है। महिंद्रा की 3XO आ रही थी, और नेक्सॉन, ये 3 मॉडल ही मैंने देखे थे। मैंने इसके अलावा और कोई ज़्यादा इधर उधर मैंने देखा भी नहीं। मारुति वारुति की साइड तो मैं गया भी नहीं, क्योंकि उसमें मेरे मतलब की कोई गाड़ी थी नहीं। 3XO जो इस प्राइस रेंज में आ रही थी 11.5-12 लाख रुपए में, उस मॉडल के अंदर आपको कोई भी फीचर्स नहीं मिल रहे थे। तो 3XO मेरे लिए वहीं खत्म हो गई। पास बच गई 2 गाड़ियां, किया की सोनेट और नेक्सॉन की प्योर प्लस एसईए वाला मॉडल। ठीक है ना भाई। तो मैं इनमें अटका हुआ था, क्योंकि मुझे पसंद किया भी आ रही थी। किया के अंदर फीचर्स भी कुछ ऐसे एक दो अच्छे भी फीचर मिल रहे थे, जो सोने इसमें नेक्सॉन के अंदर नहीं थे। जैसे पीछे कर्टन्स मिल रहे थे, पीछे वाइपर मिल रहा था, टीपीएमएस मिल रहा था, जो कि इसके अंदर नहीं है। मतलब 2-3 ऐसे छोटे मोटे फीचर थे जो किया में थे, नेक्सॉन के अंदर नहीं थे। तो मैं इसी में फंसा हुआ था, यार इसके अंदर ये अच्छा है, उसके अंदर वो अच्छा है। थोड़ा सा मैंने अपने दोस्तों वोस्तों से बात करी, जान पहचान के लोगों से बात करी, सबका सजेशन लिया। तो सबने मेरे को बोला भाई नेक्सॉन ले, क्योंकि इससे 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। तो फिर मैंने भी सोचा यार 5 स्टार रेटेड गाड़ी है भाई, ट्रैवल हमें फैमिली के साथ ही करते हैं ऑलमोस्ट, जब भी कहीं बाहर जाता है तो फैमिली की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मेजर फैक्टर तो है भाई 5 स्टार रेटिंग। दूसरा दूसरा सबसे मेजर फैक्टर भाई नेक्सॉन का इंटीरियर। मुझे नेक्सॉन का इंटीरियर इतना पसंद आया भाई, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई, ये इंटीरियर मुझे इतना अच्छा लगा ना। सोनेट का मुझे इंटीरियर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो नेक्सॉन का इंटीरियर मुझे बहुत ही पसंद आया, जिसकी वजह से मैंने भाई नेक्सॉन फाइनल करी। ठीक है ना। तो दूसरा, इसके अंदर ये देखो ड्राइव मोड्स दिए हुए हैं। 3 मोड्स हैं, इको, स्पोर्ट्स और सिटी। और इतना सुंदर इंटीरियर है। इसका ये जो सिस्टम दिया हुआ है इन्होंने, ये भी देखो कितना बढ़िया लग रहा है सिस्टम। तो मतलब ज़रूरत की सारी चीज़ें इसके अंदर मिल रही हैं। ये जो इनका लोगो है, एल्यूमिनेटेड लोगो, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मतलब 2-3 पॉइंट्स में मतलब नेक्सॉन बिल्कुल मैंने फाइनल कर दी। तो मेरा तो ये रीज़न रहा भाई, एक तो अच्छी है गाड़ी। ठीक है। तीसरा, इसके अंदर क्या है भाई, टाटा के जो पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। सर्विस आप मतलब बाहर अगर कभी बाई चांस फंस जाओ, आप कहीं भी इसको दिखा सकते हो। किया के साथ ये नहीं है। किया के पार्ट्स शोरूम पे ही अवेलेबल है। महंगे हैं इन कंपैरिजन टू, हुंडई का ही ब्रांड है वो, लेकिन हुंडई के पार्ट्स सस्ते हैं, किया में वो पार्ट्स महंगे हैं। ठीक है। तो सर ना, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल देखते हुए मैं नेक्सॉन का फाइनल किया। और मुझे लगता है कि
मतलब डिसीजन मेरा बढ़िया रहा सब कुछ, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। जो टाटा की कंप्लेन है कि शोरूम वाले थोड़े रूड होते हैं बिहेवियर, वो है कहीं कहीं पे, पर ये डिपेंड करता है शोरूम टू शोरूम। जैसे मैंने बताया रुड़की में ये लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, इतना टाइम भी नहीं दे रहे थे। मैं हरिद्वार गया, हरिद्वार में मुझे बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो ये डिपेंड करता है शोरूम टू शोरूम, ठीक है ना भाई। गाड़ी में एज सच अभी तक मुझे कोई कमी नहीं लगी। वहाँ कभी कभी ये खलता है, आप लोग पूछोगे भाई कुछ कमी भी तो होगी, तो कभी कभी मुझे लगता है कि एवरेज थोड़ा कम है, पर मैंने जान समझ के ली पेट्रोल में। मुझे पता ही था कि भाई 18 का एवरेज तो क्लेम ही कर रहा है, तो 15-16 ही देगी, और 16-17 का एवरेज मुझे मिल रहा है इसमें ऑलरेडी। तो पर फिर भी लगता है ना मन को कि यार थोड़ा सा और दे देती तो बढ़िया रहता। तो एक ही कंसर्न है थोड़ा सा इसका माइलेज का, बाकी तो सब ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एक दो छोटी मोटी कमियां जो आप लोगों ने और भी वीडियोस में देखी होंगी फिट एंड फिनिश की, तो वो टाटा में सही है। बात बिल्कुल कहीं कहीं पे छोटी मोटी कमियां हैं। ये देखो भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसा लग रहा है कितना गैप है, एक उंगली चली जा रही है पूरी, ठीक है। इधर से आओगे, इधर से थोड़ा सा कम है गैप। तो ये छोटी मोटी कमियां हैं, बाकी तो ओवरऑल सब बढ़िया ही है। और भी कहीं कहीं पे था एक दो जगह पे, मतलब कोई इतनी बड़ी कमी नहीं है। ओवरऑल तो सब बढ़िया ही है, बस ये छोटी मोटी कमियां थी इसके अंदर। देखो भाई, एक यहाँ पे भी देखो कितना गैप आ रहा है, ये उंगली चली जा रही है पूरी। और इस साइड देखोगे, इस साइड कम है गैप, यहाँ पे उंगली नहीं जा रही है। तो यही छोटी मोटी कमियां हैं, बाकी तो सब ठीक है ओवरऑल गाड़ी के अंदर। भाई लुक वाइज तो भाई कोई कहना ही नहीं है। लुक वाइज देखो कितनी सुंदर लग रही है भाई गाड़ी। और जब इसकी लाइट जलती है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो DRL जब जल जाते हैं, ओहो क्या खतरनाक लगती है भाई गाड़ी। दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस नेक्सॉन को लेकर के। अगर आप लोगों का भी बजट है 11-12 लाख रुपए का, तो मैं तो कहूँगा भाई आप इस मॉडल के साथ, प्योर प्लस एस मॉडल के साथ बेझिझक बिना सोचे समझे चले जाओ, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब अभी तक तो मुझे मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया गाड़ी है, और इस बजट में इससे बढ़िया आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। इंडियन ब्रांड है, सारी चीज़ें आपको मिल रही है, लुक वाइज धांसू गाड़ी है, आपको मज़ा आ जाएगा भाई। और ड्राइव करने में भी भाई बहुत ही कंफर्टेबल है, ठीक है ना। मैंने अभी तक 450 किलोमीटर वन गो में चलाई थी, मज़ा आ गया। और जो मोड्स दिए हुए हैं भाई इन्होंने, स्पोर्ट्स मोड में लगाते ही तो गाड़ी एकदम गोली हो जाती है। इको और सिटी में नॉर्मल चलेगी, लेकिन जैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड लगाओगे गाड़ी हो जाएगी भाई गोली एकदम, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों का इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट का जवाब वहाँ पे जरूर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।